गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं जीतू सर आज आपको नाइन्थ का अलजेब्रा जो है चैप्टर नंबर 1 सेट। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बस इसके बारे में इंट्रोडक्शन दिया था और क्वेश्चन नंबर 1 और 2 और 3 तक एक्सप्लेन किया था। अभी मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 से पूरा एक एक सॉल्व करके सम्स आपको बताने वाला हूँ कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए दिखते रहेंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है राइट द फॉलोइंग सेट यूजिंग द लिसनिंग मेथड। तो लिसनिंग मेथड मतलब क्या, आपको जस्ट क्वेश्चन को रीड करना है और उसके ऊपर आपको लिसन करके लिखना रहता है डायरेक्टली आंसर आपको। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया है ऑल मंथ इन अ इंडियन सोलार सिस्टम, यानी कि भारतीय सौर वर्ष में आप कैसे नाम लिखते हो। तो हम लोग का आंसर आएगा यानी कि सॉल्यूशन सेट ए इज इक्वल टू इन अ करली ब्रैकेट। कोई भी चीज़ को जब आप लिसनिंग मेथड में लिखोगे या फिर रोस्टेड मेथड में भी आपका आंसर लिखा रहता है तो वो भी आपको करली ब्रैकेट में रहता है। तो यहाँ पे हम लोग लिसनिंग मेथड में जब इसको लिख रहे हैं तो सेट ए कंसीडर किया मैंने इज इक्वल टू इन अ करली ब्रैकेट। अभी भारतीय सौर वर्ष के नाम हम लोग लिखेंगे तो पहला आता है हमारा चैत्र। तो पहला हमारा चैत्र का नाम लिखते, उसके बाद आता है हमारा वैशाख। तो ये हम लोग ने यहाँ पे लिखा वैशाख। फिर हमारा आता है ज्येष्ठ। फिर आता है हमारा आषाढ़। फिर श्रावण। फिर आता है हमारा भाद्रपद। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट नेम है आश्विन। उसके बाद कार्तिक। आश्विन के बाद कार्तिक आ गया। फिर अगहन आता है हमारा, ये आ गया यहाँ पे अगहन। उसके बाद पूष। नेक्स्ट आता है हमारा माघ और हमारा 12th नेम आता है हमारा फागुन। तो ये इंडियन सोलार सिस्टम जैसे हम लोग इंग्लिश में पढ़ते जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, वैसे हमारा भारतीय वर्ष में इसको नाम दिया जाता है। भारतीय वर्ष में नाम इसको दिया जाता है हमारे सोलर सिस्टम के हिसाब से। इसको हम लोग बोलते हैं चैत्र, आषाढ़, आश्विन, कार्तिक, ये हम लोग नाम देते हैं इसको। तो हमारा आता है यहाँ पे चैत्र, आषाढ़, आश्विन, कार्तिक। ठीक है, तो ये सारे नाम हमको है। फिर सेकंड क्वेश्चन बोला है लेटर इन द वर्ड कॉम्प्लीमेंट। एक कॉम्प्लीमेंट वर्ड है, इसमें से आपको लेटर फाइंड करना है। तो सबसे पहले ध्यान में रखो कि लेटर, तो हम लोग ने कल भी पढ़ा था, हम एक्सप्लेन जब मैंने आपको किया था तो उसमें बताया था कि आपको सबसे पहले ये ध्यान में रखना है कि ये जो दिया गया लेटर, ये इसमें से इंग्लिश वर्ड में से आपको लेटर वही लिखना है पर रिपीटेड वर्ड होना नहीं चाहिए। तो मैं यहाँ पे ए भी कंसिडर कर सकता हूँ, पर मैं यहाँ पे अभी बी लूँगा। सेट बी इज इक्वल टू इन अ करली ब्रैकेट। अभी नेक्स्ट एक कॉम्प्लीमेंट में से मुझे वर्ड लिखना है। तो सबसे पहले सी आता है, फिर सी के बाद क्या है ओ, फिर उसके बाद एम, फिर आ रहा है पी, कॉमा देंगे, उसके बाद एल, उसके बाद ई। अब देखिए आगे फिर से यहाँ पे अगर चेक करोगे तो ई तक मैंने लिखा, उसके बाद यहाँ पे एम फिर से आ रहा है, एम वर्ड फिर से आ रहा है। तो ये मेरा रिपीट हो चुका है तो इसको मैं लिखने वाला नहीं हूँ अभी। फिर से ई आ रहा है तो ये भी लिख चुका हूँ, ये भी नहीं रिपीट करूँगा। एन देखो तो एन इधर फिर से आया नहीं है तो एन में लिखूँगा। उसके बाद रह गया टी, तो टी भी रिपीट नहीं हुआ और यही नंबर मेरा आता है। तो लिसनिंग मेथड में क्या है कि अगर वर्ड दिया उसमें से सिर्फ आपको कौन सा लिखना है जो रिपीट हुआ नहीं है वर्ड वही। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेट द ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन, यानी कि मानव की ज्ञानेंद्रियों के नाम लिखना है। तो मानव के कितने ज्ञानेंद्रिय होते हैं, 5 होते हैं, तो वो 5 के हमको नाम लिखने। तो यहाँ पे मैं सेट ए भी लिख सकते हो आप। तो मैं लिखा सेट सी इज इक्वल टू, अभी इन अ करली ब्रैकेट में मानव के ज्ञानेंद्रियों का नाम लिखने। तो मानव के ज्ञानेंद्रिय 5 होती है, जैसे कि नोज हो गया, सेंसरी ऑर्गन जो हमारे होते हैं, नोज हो गया, ईयर हो गया, उसके बाद हमारा आई हो गया, फिर आता हमारा टंग, फिर आता हमारा स्किन। तो ये 5 सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं जो हमको यहाँ पे लिखने हैं कि ह्यूमन के कितने सेंसरी ऑर्गन है, नोज है, ईयर है, आइज है, टंग है और स्किन है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा दिया गया प्राइम नंबर, बोला गया है फ्रॉम 1 to 20 तक प्राइम नंबर लिखने हैं, 1 से 20 तक। तो प्राइम नंबर मतलब क्या, अभाज्य संख्या, यानी कि जो 2 के पहाड़े में आता नहीं है उसको हम लोग बोलते हैं अभाज्य। या फिर हम लोग इसको बोला जाता है दूसरा कि जो किसी के टेबल में नहीं आते, केवल खुद के पहाड़े से भाग जाते, उसको हम लोग बोलते हैं
अभाज्य संख्या। जो खुद के पहाड़े से सिर्फ भाग जाएगा उसी को बोलेंगे अभाज्य संख्या। तो यहाँ पे हम लोग उसके लिख देते हैं अभी। तो जैसे 1 से 20 बोला, रेंज दिया गया कि 1 से लेके 20 तक, इसके बाहर आपको नहीं जाना है, और स्टार्टिंग 1 से। तो देखो 2 एक अभाज्य संख्या है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 5 है, आपका 7 है, 11 है, फिर आपका 13 है, 17 है, और फिर आपको 19 है। अब देखो यहाँ पे मैंने 19 तक ही लिखा, क्यों? क्योंकि 20 इसका रेंज दिया, तो 20 से आगे जा नहीं सकता, और इसके अंदर ही मुझे लेना है, यानी कि 1 से 20 तक के अंदर। तो ये 2 खुद के पहाड़े में आता है और 1 के। जो खुद के पहाड़े में और 1 के पहाड़े में आता है उसको हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर। तो ये 2 खुद के पहाड़े में आता है, 3 भी खुद के आता है, ये सब खुद के पहाड़े में और 1 के टेबल में आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया आपको यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ पे आपको दिया गया है। तो 5 में यहाँ पे आपको क्या बोला है, नेम द नेम ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ अ वर्ल्ड। तो यानी कि महाद्वीपों के नाम लिखने। तो अभी मैं यहाँ पे कंसीडर करता हूँ डी। तो अभी महाद्वीप के नाम मैं लिखूँगा, तो वही करली ब्रैकेट यूज़ करोगे। महाद्वीप के नाम में पहला हमारा एशिया महाद्वीप, फिर आता है आपका एशिया के बाद अफ्रीका, अफ्रीका के बाद आप ज़रूरत नहीं आप लाइन से लिखो, आपको जो नाम पहले आता है। यूरोप भी आप लिख सकते हो, जो यूरोप है, थर्ड पे यूरोप आ गया हमारा। फिर आ गया ऑस्ट्रेलिया। आप अगर याद नहीं है तो आप मैप में भी देख सकते हो, तो आपको मैप में भी मिलेगा ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद आता है अंटार्कटिका, अंटार्कटिका के बाद आपका साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, केवल 7 ही है, ठीक है। तो 7 के अलावा आप नहीं लिख सकते हो, और ये सारे मैप में दिए जाते हैं, और ये भूगोल के क्वेश्चन से, भूगोल के जो आते हैं आपके ज्योग्राफी में। ये हो गया 7 नाम। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ अ वर्ल्ड बोला है महाद्वीप। तो महाद्वीप कितने हमारे, एशिया है पहला, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका टोटल। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 हमको दिए गए, तो 7 के नाम लिखे। नेक्स्ट अभी हमारा है सेम क्वेश्चन नंबर 5, आपको क्या दिया है, रूल मेथड है। तो देखिए अभी जो आपको हम लोग ने यहाँ पे पढ़ाया, ये रूल मेथड में था क्वेश्चंस, और हम लोग ने उसको लिसनिंग मेथड में किया। अभी रूल मेथड में हमको करना है, मतलब ऐसा क्वेश्चन है उसको इसमें कन्वर्ट करना है, ठीक है। जो हम लोग ने अभी आंसर लिखा वही अभी क्वेश्चन बना दिया, और उसको हमको इस तरह से वर्ड में लिखना है। तो ये थोड़े से चेंज है, मतलब उल्टा कर दिया क्वेश्चन। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, अभी क्या बोला, ए इज इक्वल टू इन अ करली ब्रैकेट 1 4 9 16 25 36 49 64 81 और 100 तक ये नंबर दिया गया है। तो ये क्या है, इसको लिखना है। तो जस्ट यहाँ पे आपको बोला है ए, तो हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे ए वर्ड है, तो हम लोग यहाँ पे भी लिखेंगे ए इज इक्वल टू इन अ करली ब्रैकेट एक्स सच दैट एक्स। आप यहाँ पे वाई सच दैट वाई भी लिख सकते हो, मैंने एक्स सच दैट एक्स एन स्क्वायर। अब एन स्क्वायर क्यों वर्ड यूज़ किया ये बताता हूँ। एन इज़ बिलोंगिंग टू, ये नंबर है, एन इज़ द एलिमेंट ऑफ एन। कैपिटल एन का मतलब मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि क्या होता है, तो यहाँ पे वही लिखना है आपको। तो ए इज इक्वल टू इन अ करली ब्रैकेट एक्स सच दैट एक्स, एक्स इज इक्वल टू एन स्क्वायर। एन स्क्वायर मतलब क्या, कि अगर मैं एन का वैल्यू कुछ भी पुट करूँ तो एन पर कौन सा है, एन इज़ अ नेचुरल नंबर। एन जो है वो किसका एलिमेंट रहेगा, ये ई का मतलब होता है एलिमेंट, किसका एलिमेंट है वो, नेचुरल नंबर का। नेचुरल नंबर 1 से ही स्टार्ट होता है पॉजिटिव में। तो एन स्क्वायर मतलब अगर मैं यहाँ पे 1 लेता हूँ, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 लेता हूँ तो 9। तो ये जो नंबर आपको दिख रहे क्वेश्चन में ये सब स्क्वायर है, इसके लिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा, एन स्क्वायर। और एन स्क्वायर किससे बिलोंग करता है, वो मेरे नेचुरल नंबर से, इसीलिए एन का वैल्यू क्या है, किसका एलिमेंट है, नेचुरल। पर लिमिट कहाँ तक दिया है, एन इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 10, मतलब 10 से ज़्यादा नहीं, बस 10 तक ही लेना है। इसके लिए यहाँ पे बोला एन इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू, ये वर्ड इसलिए यूज़ किया गया ताकि इसी के लिमिट में रहे, तो इससे आगे नहीं जाएगा। क्योंकि यहाँ पे आप लास्ट नंबर देखोगे 100 है, 100 किसका स्क्वायर है, 10। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पुट किया एन स्क्वायर, तो एन का वैल्यू अगर मैं 10 लेता हूँ तो 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 आया, लास्ट वैल्यू 100। तो ये इसीलिए यहाँ पे लिखा है एन इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बी, 6 12 18 24 30 36 42 और 48। तो ये आपको नंबर दिया गया सेम, फिर से वही आप यूज़ करोगे। यहाँ पे दिया है बी करली ब्रैकेट, आप फिर से एक्स ले सकते हो या तो फिर वाई। तो मैं लिखता हूँ एक्स
सच दैट एक्स, अब एक्स सच दैट एक्स क्या है, इज इक्वल टू 6। 6 क्यों मैंने यहाँ पे लिखा, क्योंकि 6 का टेबल है, यानी कि 6n, n इज अ एलिमेंट ऑफ n, ठीक है, एंड n इज ग्रेटर देन 9, मतलब 9 बड़ा है किससे, n से। अब यहाँ पे देखो x सच दैट x, तो जो x इज इक्वल टू 6 से लिखा है, इसका मतलब क्या है कि अगर मैं 6 में n का वैल्यू अगर 1 लेता हूँ, 6 1 ज़ा 6, n का वैल्यू 2 किया तो 12, n का वैल्यू 3 किया तो 18, n का वैल्यू ये, तो ये कौन से नंबर के एलिमेंट है, ये नेचुरल नंबर के एलिमेंट है। तो यहाँ पे 1 से लेके 9 तक ही मुझे नंबर पुट कर सकता हूँ, क्योंकि n इज़ ग्रेटर देन 9, सॉरी n इज़ ग्रेटर देन n है, तो 9 बड़ा है किससे, ये n से, तो हमारा 9 जो बड़ा है n से, तो ये यहाँ तक वैल्यू आ सकता है। उसके बाद सी क्वेश्चन है हमारा दिया गया है, सी हमारा दिया गया है SMILE, स्माइल। तो एक ये वर्ड है, एक इंग्लिश का एक वर्ड है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो C इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स, ठीक है, एक्स सच दैट एक्स इज अ, ये क्या है, इज अ लेटर, ये एक इंग्लिश का लेटर है, आप लिख सकते हो इज अ लेटर इन द वर्ड, लेटर इन द वर्ड स्माइल, SMILE। बट यहाँ पे ध्यान रखो, अगर इसमें कुछ वर्ड रिपीट हो रहे तो आपको पूरा सेंटेंस लिखना है यहाँ का, कि ये कौन से वर्ड है स्माइल से। आप ऐसे भी लिख सकते हो, आपको आंसर कुछ अलग भी रहेगा, यहाँ पे ऐसा भी रहेगा कि वाई सच दैट वाई इज अ, वाई सच दैट वाई इज अ लेटर इन द वर्ड स्माइल। तो आप एक्स सच दैट एक्स भी लिख सकते हो, इंग्लिश वर्ड है, यहाँ पे दूसरा एक और आंसर आप लिख सकते हो कि एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर ऑफ इंग्लिश वर्ड, ठीक है, तो ये इंग्लिश वर्ड का एक लेटर है, ये भी आप लिख सकते हो। अभी डी देखोगे आप, तो डी क्वेश्चन क्या बोला गया, यानी कि 4th वन बोला है संडे मंडे ट्यूसडे, तो ये आपको वीक के नेम दिख रहे, संडे से लेके आपको सैटरडे तक 7 वीक के नाम है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ डी इज इक्वल टू इन अ करली ब्रैकेट, इसको आप वैसे ही लिखना है, जैसे मैं अभी चेंज कर दिया, मैंने एक्स सच दैट एक्स की जगह वाई कर दिया, कि वाई सच दैट वाई, अभी वाई सच दैट वाई क्या है, ये इज अ वीक नेम या फिर डे ऑफ अ वीक, आप दोनों तरीके से लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो एक्स सच दैट एक्स इज अ वीक नेम, या फिर वाई सच दैट वाई, ये लाइन का मतलब आपको पता ही है, सच दैट बोलते हैं इसको, वाई सच दैट वाई इज अ डे ऑफ अ वीक, ये दो तरीके से आप लिख सकते हो। 5th क्वेश्चन है आपका कि x इज इक्वल टू इन अ करली ब्रैकेट AET, ये भी एक वर्ड है, इंग्लिश वर्ड है, तो यहाँ पे आप लिखोगे x इज इक्वल टू इन अ करली ब्रैकेट, x मतलब क्या, x के एलिमेंट है, आप यहाँ पे कुछ भी लिखो, y सच दैट y ले सकते हो, z सच दैट z लिख सकते हो, इज अ, क्या है ये, इज अ लेटर, ये भी एक लेटर है, पर किसका लेटर है, लेटर इन द वर्ड, कौन से वर्ड का लेटर है ये है एक स्पेलिंग वर्ड, जैसे कि EAT, EAT मतलब क्या होता है, इट मतलब हमारा खाना, तो ये एक वर्ड है। या फिर आप यहाँ पे भी लिख सकते हो कि वाई सच दैट वाई इज़ द लेटर ऑफ इंग्लिश वर्ड, या फिर ये भी आप ऐसे लिख सकते हो। तो ये पूरे क्वेश्चंस आपको यहाँ पे दिए गए क्वेश्चन नंबर 4 से एक्सप्लेन करके। तो अगर इसमें आपको कुछ भी डाउट है तो, या कुछ भी समझा नहीं है तो आप मुझे पूछ सकते हो। ये यहाँ तक आपको पूरे इजी मेथड से इसमें आपको दिए गए, पीछे भी वाले क्वेश्चंस में भी आप ऐसे क्वेश्चन थे, उसमें लिसनिंग मेथड था, डायरेक्टली आपको बस सॉल्व करके इसमें लिखना रहता है, आपको बस डायरेक्टली आंसर लिखना है कि कौन से चीज़। तो ये चीज़ आपको बेसिक है, ध्यान में रखना, और ये एक मार्क्स को क्वेश्चन आते ही है, फिल इन द ब्लैंक्स में आते हैं, या फिर आपको नॉर्मली 1 मार्क्स को जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें आते। थैंक यू फॉर वॉचिंग।